राधे गुरुजी जी। आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया, लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। गुरुजी जी प्रणाम। मैं इतनी चाह रही हूँ गुरुजी, वो थोड़ा सा आसन दे दो, मैं घर से दुखी हूँ, कम से कम 25-30 साल से अलग हुआ आदमी से। क्यों? क्यों? वो भोग विलास वासना को मारो, मेरी भक्ति में बाधा डालेगा। तो आप अपने पति से 30 साल से अलग हो? अलग है। वैष्णो देवी जब से घुसी हूँ ना, हाँ, वैष्णो देवी पे वो स्वर्ग लोग तो देख लियो मैंने। तो पति से अलग हो गई? कृष्ण जी ने जो मुंह में वो ही अरे तो ऐसो कौन सा स्वर्ग देख लियो कि पति से अलग हो गई ना, तो फिर वो छेड़ा छाड़ी करे तो फिर अच्छा ना लगे ना, मीठो मीठो दर्द हो गए। तो अब देखो देखो, बुढ़ापे में मैया अब अपने पति की सेवा कर लो थोड़ी सी। क्यों? जिंदा मतलब पिंडदान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। जीते जी अपना मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर, पर अभी तो रहो जिंदा, क्या है जल्दी है मरने की? कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग, तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है, यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो? बन जाएंगे। अरे सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। कोई भी बात मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ वो सुनता नहीं है। कितना बड़ा है? ये है इधर, जब भी बात करता है तो मेरे ऊंची आवाज में ही बात करता है। ये मैं कुछ भी बात बोलता हूँ, अभी दोस्त बोलेंगे तो उससे एकदम प्रेम से बात करेगा। तो आप इसके बाप बन के मत रहो, आप ही इसके दोस्त बन जाओ ना। तो मैं तो बनना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं बन रहा है ना। तो आपने पहले से दोस्ती नहीं की होगी, बाप की तरह मत रहो, अब दोस्त की तरह रहो। मैं तो रहना चाहता हूँ गुरुजी। बात कराओ। क्यों? राधे राधे गुरुजी। आपका पिता अच्छा है कि बुरा है? अच्छे हैं। क्या अच्छाई है? तो हमारे लिए अपने हर वो इच्छा को मार कर हमारे लिए सब कुछ करते तो हैं। आप अपने दोस्तों की सुनते हो, अपने बाप की नहीं सुनते हो। और एक गुरुजी बाप है बेचारा जो आप लोगों के लिए अच्छे सपने देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के योग्य बन जाए, आप लोगों के लिए काम करता है, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करता है, फीस भरने के लिए दिन भर काम करता है, और आप लोग बताओ अपने बाप की इज्जत नहीं करते। कम से कम बेचारा तुम्हारे लिए गधों की तरह फिर रहा है, कम से कम इज्जत तो करो अपने बाप की। जी गुरुजी। ये तो नमक हरामी हो जाएगी ना, कि जिस बाप ने तुम्हें कमा कमा के खवाया तुम उस बाप की इज्जत भी नहीं कर रहे हो। अरे हमारे देश का कुत्ता भी ना जिस रोटी जिसकी खाता है ना, तो चौकीदारी करके उसका चुकाता है। कम से कम भाई बाप की रोटी खाए हो तो उसका तो कुछ चुकाओ। इनको समझाइए, कुछ भी डिसीजन लेना हो मेरे से सलाह नहीं लेते। बात कराओ, बताओ पत्नी किस लिए है आपकी लाइफ में? बस कुछ जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था तो प्रेसिडेंट में बन गया, तो इनको पता नहीं था। कुछ सलाह, पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। ठीक है, तो अब हर काम पूछ के करना है। ठीक, सही है? सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं कमाती बहुत है, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं, घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता है, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। 30,000 रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। भाई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो
100 शाम को। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है? घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर है। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है। जी राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार। राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती? राधे राधे गुरु जी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। हमारी पत्नी है, ये बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसे तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान ले। बात कराओ पत्नी से। काहे नहीं बात मानती हो पति की? मानते हैं। और ये आपकी नहीं मानते? नहीं, ये नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानते? हमारा कहा हुआ नहीं करते हैं। हाँ। जैसे आप कहती हो कि भोजन कर लो तो नहीं करते? नहीं, बाद में अपने मर्जी से ही करेंगे। जब आप कहती हो तब नहीं करते? नहीं। मान लो भैया, थोड़ा पत्नी की भी बात मान लो। सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। डांटेंगे नहीं? क्या बोले? क्या बहू? नहीं डांटेंगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ? ए सासू, क्या नाम है सास का? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात करा बहुरिया से। आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही? कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर। आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ, मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसे। आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उसे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। तू ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं, होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर।
सही बोल रहा हूँ, ये मजाक सही नहीं कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें अगर धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी काहे तुम वहां उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। मतलब तुम तीसरी की तैयारी कर चुके हो हैं? जी। जो पहली थी ना उसको ही ले आओ वापस। वो तेजी वजाती क्यों हैं? वजाती क्यों जो आती तो वह यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी। कोई मिल जाए तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी, तो मिला कोई? भगवान के दरबार में तो किसी चीज की कसर नहीं है। मतलब तुम बुढ़ापे में मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ ढूंढने में लगे हो? है जी नहीं है व्यवस्था है जी, या तो व्यवस्था है। हाँ जी। तो तुम दूसरी वाली को मार काहे डाले? है जी। काहे मार डाले? नहीं जी, भगवान की मर्जी है या तो जी। भगवान जी की मर्जी तो ये भी है कि आप उनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और तुम भजन करो, ये भी तो भगवान की मर्जी से हम बोल रहे हैं। ये नहीं मानोगे जी? बस आधी वाली बात मानोगे। सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? कौन, आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे। राधे गुरु जी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरु जी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरु। कितनी बताओ ना। झूठ बोला, अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को मतलब बात। तो 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग, तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा, मेरे साथ है। हाँ गुरु, जबकि आपके 3 हैं। हाँ गुरु जी। तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरु जी, एक ही को बोला हो गुरु जी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरु जी। क्या आई लव यू टू? हाँ। फिर चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरु जी नहीं। अच्छा नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरु जी, बस ऐसे चलता है, बात होती है बस। तो क्या बात करते हो आप लोग? क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या कर रही हो, खाना खाई नहीं खाई? और वो क्या पूछती है आपसे? अब जिस लड़की ने आपको आई लव यू टू भेजा है उसको आप ना उसका आई लव यू टू वापस कर दो। ठीक है बोले अपना आई लव यू वापस रख, और हमें भी अक्कल आ गई है। गुरु जी ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए कैसे। अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। उससे कुछ और बात करेगा, इससे कुछ और बात करेगा, उससे कुछ और बात करेगा गुरु जी। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये गड़बड़ है? राधे गुरु जी। गुरु जी, हमने अपने बड़े बेटा की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। बहू को ले आना, हम समझाएंगे। वो वहाँ केस कर दिया है। क्यों? पता नहीं, वहाँ उनकी मम्मी कहती है 8 लाख रुपया मैं बिटिया का नाम जमा करो तो हम आप बिटिया भेजेंगे। उसको समझाओ, उसको ले आना, कभी हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए है। बहू का नाम भूल तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। बात तो सही है। तो 2 में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना। तो आप 2 लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम वही लड़ते हैं, वो सरकारी वकील लड़ता है।
हम तो उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ। अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बड़ी करवा देते हैं। फिर मैं तो मंदिर डेली जाता हूँ, आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। सब धंधा ही मेरा यही, तो क्या। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया ये कौन आगे खड़ी हो गई, भूतनी मैया। बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे। कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। आजकल बच्चों को लगता है बड़ा खर्चा, मरे हुए बाप के नाम से वो गौदान नहीं कर पाते ठीक से, 13 ब्राह्मणों के पांव धोकर के दान दक्षिणा नहीं दे पाते, वो समाज को खिलाने पिलाने में भी उनको बाद में वो कहते हैं अरे हमारे तो बाप की 13वीं करने में इतना खर्चा आ गया। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। राधे महाराज जी। जी मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी। ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई। आज से धोखा दे दिया बेटी ने आपकी। मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले। का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। क्वेश्चन ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे। कलकत्ता से आया हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा बुआ दिल्ली से, मेरा बुआ कलकत्ता गया था हमारा घर घूमने के लिए, तो मैंने बुआ से सुना आपका बारे में, तो मैंने मोबाइल पे देखा, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो मैंने बहुत चेष्टा किया यहाँ आने के लिए, तो मैंने आया। 24 तारीख को यहाँ पहुँचा। प्रश्न क्या है? बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ। बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही है। हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया तो हमको बहुत हैं? क्रिया खिया तो इसको तुमको बहुत धोखा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारो। जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे।